Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy Plant Kingdom Part 12। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। तो अभी तक हमने लास्ट वीडियोस में देखा था सारे पिक्चर्स के थ्रू जितने भी डायग्राम्स थे जो पॉसिबल थे, मैंने आपको सबसे समझाया था कि जितने भी ब्रायोफाइट्स थे उनमें गैमेटोफिटिक बॉडी थी, टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक बॉडी थी। अब यहाँ पे कुछ अलग है क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं इसमें क्या होता है कि इसके जो प्लांट हैं कुछ के ऊपर तो कुछ जो प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको सारे पॉइंट्स के थ्रू समझाती हूँ कि नाउ द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। अब ये हैं क्या, हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस मैंने आपको समझाया था कि जो हेट्रोस्पोरस है मतलब कि ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं वो दो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। माइक्रो का मतलब है कि साइज में ये क्या होगा, स्मॉल। तो स्मॉल स्पोर्स होंगे ये वाले जो कि डिफरेंट है ऑब्वियसली किससे, मेगा स्पोर्स से। मेगा का मतलब कि लार्ज स्पोर्स होंगी और ये जो मेगा स्पोर्स है इसका मतलब कि लार्ज स्पोर्स हैं, ये एक तरीके से फीमेल गैमीट को बता रहा है, फीमेल गैमीट्स को बता रहा है। और यहाँ पे जो स्मॉल स्पोर्स मतलब कि माइक्रोस्पोर्स हैं ये मेल गैमीट को बता रहा है। ठीक है, नाउ देयर आर सम मोर पॉइंट्स जो कि हैं, देयर टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज्ड स्पाइरली along an axis to form legs और compact strobili और cones। अब जो जिम्नोस्पर्म्स हैं आपने मे बी अभी अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू देखना चाहेंगे तो सी यहाँ पर ये जो स्ट्रोबाइली है इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई ट्री है, ये मान लीजिए साइकस था, या फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो पाइनस ट्री होते हैं, यहाँ पे पाइनस में क्या होता है, ये जो पाइनस होते हैं दे बियर टू काइंड्स ऑफ, दो तरीके के क्या करते हैं ये कोन्स को क्या करते हैं, दे बियर करते हैं। मतलब कि इनके ऊपर दो तरीके के कोन्स पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, मतलब दो तरीके के कोन्स पाए जाएंगे। कभी कभी क्या होगा कि वो सेम प्लांट के ऊपर ही दोनों कोन्स पाए जाएंगे, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे ये जो पाइनस है इसके ऊपर मेल वाला पाया जाएगा और यहाँ पे जो पाइनस है सेम ही स्पीशीज होंगी, यहाँ पे इसका फीमेल वाला पाया जाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं यहाँ पर बेसिकली। यहाँ पे ये जो कोन्स हैं इनको हमने मेल स्ट्रोबाइली या फिर फीमेल स्ट्रोबाइली के नाम से बोल दिया। मतलब कि अगर इस पे दोनों ही तरीके के हैं तो मतलब कि ऊपर उसके फीमेल उसी सेम प्लांट पे ही कहीं ना कहीं डिफरेंट प्लेसेस पे ऑब्वियसली एक जगह मेल स्ट्रोबाइली या फिर कोन होगा और जो दूसरी जगह उसी में ब्रांचेस में कहीं दूसरी जगह पे फीमेल स्ट्रोबाइली होगा। अब ये जो फीमेल्स वाले हैं वो कैसे दिखते हैं और ये जो मेल्स वाले हैं वो कैसे दिखते हैं आपको डायग्राम के थ्रू समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये है हमारा मेल स्ट्रोबाइली। ठीक है, यहाँ पे आपको ना एक प्रॉपर ऐसा स्पाइरल शेप का होता है, यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, ऐसे स्पाइरल शेप के ये कोन्स होते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा आपको गोल सा दिखाया गया है। इसको ना ऐसे बीच में से काट के एक तरीके से आप मान लीजिए आप किसी चीज़ का एल सेक्शन काटते हैं, मतलब कि यहाँ से आपने पूरा नाइफ लिया और इसको काट दिया। ठीक है, इसको बीच में से नहीं, सोचिए आपने इसको फॉर एग्जांपल ये पूरा है तो आपने यहाँ से इसको काटा होगा ऐसे करके, तो ये पूरा हाफ इस साइड हो गया, ये पूरा स्पाइरल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, नाउ ये पूरा स्पाइरल शेप्ड का जो है यहाँ पे बोला है स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस, एक एक्सिस के ऊपर पूरा स्पाइरल ऐसे करके हो रखा है पूरा। अगर आप दो ऐसे स्पाइरल ऐसे जोड़ें तो पूरा एक बन जाएगा वो। ठीक है, नाउ दिस स्ट्रोबाइली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब ये टर्म्स आपको याद रखनी है कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिएट क्या बोल गए, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बोल गए, कोई क्या क्या बोल गया, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा लिखा हुआ है इस पिक्चर के अंदर ही, ये देखिए, नाउ हेयर स्पोरो माइक्रोस्पोरोफिल्स। यहाँ पे ये जो है पूरा, ये जो पूरा कोन स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है ये पूरा का पूरा एक मेल कोन है। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक जो सेक्शन दिखा रहे हैं आपको, ये पूरा सेक्शन, ये पूरा का पूरा क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, और इस माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर ये पूरा जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसके अंदर आप यहाँ पे एक और छोटा सा देख रहे हैं,
ये जो जिसको मैंने पूरा रेड कर दिया, ये हमारा है माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो हमारा पूरा माइक्रोस्पोरेंजिएट हमने किसको बोला, ये पूरा मेल स्ट्रोबाइली, इसको हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोरेंजिएट। देखिए यहाँ पे बोला गया ना कि जो स्ट्रोबाइली के अंदर जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, ये जो हमारे माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियाज हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबाइली। तो एक स्ट्रोबाइली के अंदर ये जो पूरा स्ट्रोबाइली है जिसके अंदर इतने सारे माइक्रोफिल्स हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, मेल स्ट्रोबाइली या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि इस पूरे को हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर आपने इसको बोला मेल स्ट्रोबाइली। ठीक है, इस पूरे के अंदर आपको ये दिख रहा है कि स्ट्रोबाइली विद माइक्रोस्पोरोफिल्स, इस पूरे के अंदर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये छोटे छोटे से आपको यहाँ पे पूरे दिख रहे हैं, ये अलग अलग से बॉक्सेस, यहाँ पे ये जो इस शेप में यूँ जा रहा है, इस शेप में यूँ जा रहा है, जिसके अंदर ये पूरा, तो ये जो शेप में यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है ऐसे से करके, इसको हमने बोला माइक्रोस्पोरोफिल्स, जिसके अंदर प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स, जिसके अंदर एक ऐसी शेप का भी है जिसे मैंने अभी यहाँ पे रेड फिल किया था, इन्होंने इसको बोला है माइक्रोस्पोरेंजिया। आप कह सकते हो यहाँ पे बीच में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, और उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं माइक्रोस्पोर्स, मतलब छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स, और यही माइक्रोस्पोर्स क्या बनाएंगे, मेल गैमीट्स या फिर आप इनको बोल सकते हैं स्पर्म्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेल वाला। तो हमारा ये जो दो कोन्स हैं, दो डिफरेंट टाइप के कोन्स हैं, जो एक मेल बनाएगा वो बनाता है सिर्फ क्या बनाएगा, हमारे स्पर्म्स, जो कि होते हैं सिर्फ हैप्लॉइड। तो इतना मान लीजिए कि उन्होंने हैप्लॉइड स्पोर्स बना दिए, हमारे स्पर्म्स बना दिए या स्पोर्स बना दिए। जो फीमेल वाला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, वो बनाता है सबसे पहले फीमेल एक मदर सेल बनाएगी, और वो मदर सेल फिर आगे जाके डिवाइड होके क्या बनाएगी, ओव्यूल बनाएगी। ठीक है, अब ये जो क्या है इसके पीछे का वो मैं आपको भी समझाऊंगी। पहले आप ये समझिए कि आपको पूरा मेल स्ट्रोबाइली समझ आ गया, इसमें कुछ भी नहीं था, मेल स्ट्रोबाइली था, पूरा माइक्रोस्पोरेंजिएट जिसके अंदर ऐसे ये जो शेप के आपको ये दिख रहे हैं, इन सब को अलग अलग ये जो दिख रहे हैं आपको, इनको हमने बोला माइक्रोस्पोरोफिल्स, जिसके अंदर ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये इतने शेप का, इसके अंदर भी ये है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके अंदर ये जो डॉट 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 आपको दिख रहे हैं, दे प्रोड्यूस इज माइक्रोस्पोर्स, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स ये जो हैंगे इनको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट्स। अब इसके अंदर भी आपको मेल गैमीट्स नहीं मिलेंगे, इसी को हमने बोला है मेल गैमीट्स। सो डोंट बी कंफ्यूज। जिसने भी नहीं समझा प्लीज़ पीछे करिए इस वीडियो को और ज़रूर समझिए इसे दोबारा, क्योंकि ये जो जिम्नोस्पर्म का हमारा रिप्रोडक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ आ गया तो आपको एंजियोस्पर्म जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो भी आपको समझ आ जाएगा। और अब देखिए कि हमारा ये जो फीमेल वाला है वो कैसा दिखता है, जो हमारी फीमेल वाली स्ट्रोबाइली है वो कैसे दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा मेल वाला, और जो फीमेल वाला है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा है ये कुछ। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग दिखता है हमारा फीमेल कोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबाइली। अब इसमें क्या होगा, ये जो स्ट्रोबाइली है बेयरिंग वही ये जो हमारे टोटल आपको दिख रहे हैं, ये वाला अलग, ये वाला अलग, ये थोड़ी से ज़्यादा गैप में, जिनको हमने बोला मेगास्पोरोफिल्स। इनके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे मेगास्पोरेंजिया। उसके अंदर अब क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। सो नाउ बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रोबाइली कैन प्रेजेंट ऑन द सेम, जैसे कि पाइनस के अंदर देखा जाता है कि पूरे जो हमारा जो प्लांट होता है उसी के ऊपर मेल वाला जो कोन होता है और फीमेल वाला कोन दोनों एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब डिफरेंट किस पे होते हैं, साइकस पे। तो कभी कभी साइकस जो होता है, हमेशा देखना, अगर ये साइकस है, ये जो भी है, मैंने अनब्रांच्ड वाला साइकस बनाया, मान लीजिए अनब्रांच्ड वाला, तो यहाँ पे जो हमारा कोन होगा या तो वो सिर्फ फीमेल हो सकता है या फिर वो मेल, और दूसरा जो प्लांट होगा वहाँ पे वो मेल होगा। ठीक है, सो दे प्लांट दीज प्लांट्स हेट्रोस्पोरस होते हैं। साफ पता लग गया क्योंकि इन्होंने मेल और फीमेल अलग अलग। दे प्रोड्यूस डिफरेंट स्पोर्स विच आर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स या फिर मेगास्पोर्स, वही पॉइंट है। नाउ मेल कोन कैसे थे,
माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जिसके अंदर हमारे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं और वो माइक्रोस्पोर्स हमारे मेल गैमीट्स में डेवलप होकर पोलन ग्रेन्स बना देते हैं। एंड वाइल द रेस्ट डीजनरेट, मतलब कि उसके अंदर वो जो माइक्रोस्पोर्स थे, वो जो छोटे छोटे से माइक्रोस्पोर्स थे, ये माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं, ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं डेवलप होंगे किसमें, पोलन ग्रेन्स के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक माइक्रोस्पोर था और इसने डिवाइड किया और मान लीजिए कि इनमें से कुछ जो थे ऐसे बने, तो इसने बनाया पोलन ग्रेन्स, और कुछ जो होते हैं वाइल द रेस्ट जो बाकी होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। नाउ फीमेल कोन्स में बिल्कुल अलग होता है इनसे। नाउ दे फॉर्म अ क्लस्टर, वही, और फीमेल स्ट्रोबाइलियर कोन जो आपने अभी देखा था, दे बियर द ओव्यूल्स हैविंग द माइक्रोस्पोरेंजिया, वो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर ओव्यूल कैरी करते हैं ये। ठीक है, दे प्रोड्यूस द हैप्लॉइड मेगास्पोर्स एंड अ मेगास्पोर मदर सेल, वो जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो फर्दर डिवाइड करता है किसमें, ये जो फर्दर हमारा ये जो मेगास्पोर है जो हमारे पूरे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है, ये हमारा जो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है ये मियोटिक डिवीज़न, मतलब कि मियोसिस में जाएगा, मतलब कि डिवीज़न होगा इसका, तो दो में बना, दे प्रोड्यूस, फिर वही हाफ होके दो में, तो चार तरीके के, यही एक वाला जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है इसने 4 मेगास्पोर्स बनाए, जिसके अंदर से वन ऑफ दीज मेगास्पोर डेवलप हो जाता है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमीटोफाइट में। इसने एक ने फीमेल गैमीटोफाइट बना लिया। ठीक है, एंड द फीमेल गैमीटोफाइट ओनली हैज़ 2 या 2 से आर्चिगोनिया। मान लीजिए ये हमारा पूरा फीमेल गैमीटोफाइट है, इसके पास 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया प्रेजेंट है जहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है, तो इसको हम बोलते हैं एक तरीके का फीमेल सेक्स ऑर्गन, जहाँ से वो जो पोलन ग्रेन्स हैं फॉर्म हुए हैं उनकी एंट्री होगी। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि एक मदर सेल था और बाकी उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि वो हैप्लॉइड मेगास्पोर्स है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये कुछ जो बनाते हैं फीमेल मदर सेल यहाँ पे, और जो कुछ होते हैं वो हमारे सिर्फ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स होते हैं जो कि ऐसे ही फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज द डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट। कैसे भी तरीके का मेल गैमीट डिस्चार्ज कैसे होगा, ऑब्वियसली विंड के थ्रू हुआ या फिर किसी भी तरीके से हुआ, तो आर्चिगोनिया का जो माउथ था जो अभी फीमेल गैमीटोफाइट ने बनाया था वहाँ से उसकी एंट्री हुई और फ्यूजन हुआ हमारे मेल और फीमेल गैमीट का, फर्टिलाइजेशन होते ही जाइगोट फॉर्मेशन हुई जिसकी वजह से एम्ब्रियो बना एंड द ओव्यूल फॉर्म्स द सीड, और जैसे ही एम्ब्रियो के बाद वही ओव्यूल बनेगा और ओव्यूल से सीड बनेगा। ठीक है, कैसे हुआ आप देखिए, यहाँ पे ये पाइनस का प्लांट था, साइकस या फिर पाइनस आप कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, पाइनस ले लिया हमने क्योंकि इस पे दोनों सेम होते हैं। एक तरफ था हमारा फीमेल गैमीटोफाइट और एक तरफ था हमारा मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीमेल वाला था इसका यहाँ पे माउथ था आर्चिगोनियम। ठीक है, यहाँ पे वेट कर रहा था कि कब ये जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ पे डिस्पर्स होके आएंगे हमारे पोलन ग्रेन्स, और जैसे ही वो यहाँ पे लैंड करेंगे, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं हमारे, वो जैसे ही आर्चिगोनिया पे लैंड करेंगे इट मीन्स यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। इतना आपको लर्न करना है, ये टर्म्स याद रखिएगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, और जैसे ही एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो से सीधा हमारा ये फिर से वही प्लांट फॉर्म हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स, सो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, बहुत हेल्प मिलती है कि आपको समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे आप हमें एजुकेशन वेव के नाम से फॉलो कर सकते हैं, और जिसे भी 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर जितने भी हमने अभी तक अपलोड किए हैं उन चैप्टर्स के नोट्स आपको educationwave.in हमारी वेबसाइट है, उस पर ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे आपको वीडियोस भी मिलेंगी, 11th की सारी प्लेलिस्ट हमने वहाँ पे डाल दी है। जिसको भी यहाँ पे नहीं मिल रही हो तो प्लीज़ वहाँ पे विजिट करके आप सीधा वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो क्लिक हियर एंड गेट नोट्स एंड वीडियोस डायरेक्टली। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसने भी नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।